डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। अनीता श्रीवास्तव जी चिकित्सालय शांतिकुंज हरिद्वार से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, मेरा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। पति बच्चे सब अपने में मस्त थे। मैं अपनों के बीच में भी बेगानों की तरह रह रही थी। जीवन में कोई रस नहीं था, वह भार प्रतीत हो रहा था। समझाने वाला परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग था नहीं। पति से क्या आशा करती, वे बेहद भौतिकवादी और लालची स्वभाव के थे। उनकी दृष्टि ससुराल की संपत्ति पर लगी हुई थी। जब तक पिताजी जीवित रहे उनका आर्थिक सहयोग मिलता रहा। उनके निधन के बाद मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी दशा में बहन बहनोई ने सहारा दिया। किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी पुनः पटरी पर चलने लगी, किंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। यह स्थिति भी अधिक दिन न टिक सकी। एक दिन दुर्घटना में बहनोई की मृत्यु हो गई। बहन पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जो सहायता वहाँ से मिलती थी अब बंद हो गई। अब मैं असहाय थी। रो रो कर पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि कुछ कीजिए ताकि मेरे परिवार की स्थिति संभल सके। दिन बीतते गए। सन 1990 का वर्ष आया। मुझे शांतिकुंज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव शरीर त्याग चुके थे, अतः वहाँ माता जी के दर्शन हुए। एक ही मिलन में ऐसा प्रतीत हुआ मानो वर्षों का परिचय और घनिष्ठता हो। प्यार भी ऐसा मिला जो माँ ही दे सके। सगी माँ तो उसके आगे बहुत बौनी थी। इस स्नेह से मैं ऐसी बंधी कि प्राय मैं शांतिकुंज आने जाने लगी। मेरा आश्विन का नवरात्र अनुष्ठान वहीं होता। वहाँ मुझे इतनी शांति मिलती कि वहीं पर हमेशा के लिए रुक जाने का मन करता। माताजी से समयदान की बात करने पर वे कहती कि अभी क्षेत्र में ही काम करो, समय आने पर बुला लूंगी। इस प्रकार मैं लखनऊ में रहकर पूज्य गुरुदेव का काम करने लगी। लोगों को मिशन के बारे में बताती और शांतिकुंज जाने के लिए प्रेरित करती। पुस्तकें भी पढ़ाती। मुझ पर नशा सा छा गया। मिशन की ऐसी धुन सवार हुई कि दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। हर समय गुरुजी के निर्देश, उनके कार्य ही मानस पटल पर छाए रहते। इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ कि पति और बच्चों का अशिष्ट व्यवहार अब दुखित नहीं करता। समय ने करवट बदली। मुझे वहीं एक नर्सिंग होम, सुषमा नर्सिंग होम, इंदिरा नगर सेक्टर 8 में नौकरी मिल गई। मैं नर्सिंग होम में अपने कार्य के साथ साथ झोला पुस्तकालय भी चलाती। डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों को छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी पढ़ाती। 2-4 दिन बाद उन्हें लेकर दूसरे को दे देती एवं उनको दूसरी पुस्तिकाएं देती। यह हमारा नियमित क्रम बन गया। मुझे इसमें बहुत आनंद आता और पूज्य गुरुदेव के यह सूत्र पर कि तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन मैं बाजार गई थी। खरीदारी करने में कुछ ज्यादा समय लग गया। शाम हो गई और ऊपर से बारिश भी होने लगी। सड़क सुनसान थी, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। ऑटो भी कोई नहीं दिख रहा था। मैं सड़क पार कर रही थी कि न जाने कहां से अचानक एक जीप आई और टक्कर मारकर मेरे ऊपर से होकर निकल गई। आसपास कहीं कोई नहीं था। सामने एक छोटी चाय की दुकान थी, उसमें एक लड़का था। इसके अतिरिक्त वहाँ बिल्कुल निर्जन था। जब तक वह लड़का दौड़कर मेरे पास आता, मैं स्वयं ही उठ पड़ी। उस लड़के को घोर अचंभा हुआ। अचरज में मैं भी पड़ गई। उस लड़के ने पूछा, आप जीवित कैसे हैं? आपके ऊपर से तो पूरी जीप गुजर गई है। मैं क्या बोलती, मुस्कुरा भर दी। मुझे स्वयं पता नहीं था कि यह आश्चर्य कैसे हो गया। रास्ते भर इस पर चिंतन करती रही। अंतिम निष्कर्ष यही उभर कर सामने आया कि उस अघटन घटना पटियसी में समर्थ गुरु के लिए असंभव भी कुछ नहीं। शास्त्र भी इसका प्रमाण गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरः कर देते हैं। अपने गुरु तो साक्षात महाकाल हैं, जो काल से भी दो हाथ करने की क्षमता रखते हैं। अब मुझे उनके उस सूत्र का रहस्य ज्ञात हुआ जिसमें उन्होंने कहा है, मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। यह तब और स्पष्ट हो गया जब मेरा समयदान का पर्चा सन 2009 में स्वीकृत हो गया और मुझको शांतिकुंज चिकित्सालय में कार्य करने हेतु नियुक्त कर लिया गया। तब से अहर्निश अब तक मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ इतनी शांति, इतना स्नेह मिला जिसका वर्णन कलम से नहीं कर सकती। मैं सचमुच सौभाग्यशालिनी हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। अद्भुत संस्मरण पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2 पृष्ठ 46 और 47। जय महाकाल।